दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम खोदियान में फिर से नई एक वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन ना कभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगा आने वाले पेपरों में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें से आपको एक ऑप्शन सही होता है जो कि आपको बताना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नानक करमता। ये एक अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीट है। 2 है यहाँ पर। दूसरी है चक्राता। 2 सीट है आरक्षित। कौन कौन सी? एक चक्राता है और एक नामक करमता, नानक करमता। ये कहाँ पर है? ये उधम सिंह नगर में है। और चक्राता कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है। और ये एससी में है। यह आरक्षण सीट है, यह हरिद्वार जिले में है, जबरेड़ा। और ये एससी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया था? किस तिथि को हस्ताक्षर किया गया था? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, 1 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर कर कर विधानसभा में पारित किया गया था। और 28 अगस्त को 2000 को क्या हुआ था? 28 अगस्त को 2000 को क्या हुआ था? राष्ट्रपति 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृति दी गई थी इसको। और 10 अगस्त को 2000 को हमें राज्यसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में पारित हुआ था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस समिति को गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था? किस आयोग के उसमें किया गया था? आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी, दीक्षित आयोग के द्वारा यह अस्वीकार कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षितिज आरक्षण प्रदान किया गया है? कितना आरक्षण किया गया है महिलाओं को उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में? इसका आंसर होगा सी, 30% आरक्षण है। आज हम आरक्षण की बात करते हैं तो एससी को 19% है। ठीक है। और एसटी को 4% है। और ओबीसी को 14% आरक्षण है। अगर बात करें हम जो हमारे खिलाड़ी है, सैनिक है और विकलांग है। अगर हम सैनिक की बात करें तो 5% है उनका आरक्षण। और खिलाड़ियों का 4% है। और विकलांग का 3% है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका 2% आरक्षण है। यह भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड गौरव सम्मान की रुकवात निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी गौरव सम्मान की? इसका आंसर होगा बी, 2021 में
इसकी रुकवात की गई थी और ये उत्तराखंड रत्न भी इसको कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राज्य के मेले के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कौन सा? ए, जागरा। जागरा मेले को पर्यटन मंत्री कौन थे? सतपाल महाराज जी ने शिवकृति दिगेती राज्य के मेला घोषित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं था? कौन नहीं था? इसका आंसर हो गया डी, दर्शनलाल पांडे। दर्शनलाल पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, कौन से सन में किया गया था इसे? इसका आंसर होगा बी, 1988 को इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। एक और है राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया था। और ये कितने जिलों टच होती है इसकी सीमाएं? इसकी सीमा 3 जिलों से टच होती है। कौन कौन से हैं इसमें? आपको एक तो है चमोली, बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़। इन 3 जिलों की सीमाओं में टच होता है ये। आगे चलते हैं। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, देवस्थल। देवस्थल पर ये दूरबीन स्थापित है। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आने वाले पेपर में जरूर दिखाई दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, पौड़ी में। पौड़ी में इसकी परियोजना को किया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? कौन था? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, गार्डन। इसका आंसर क्या हो गया? डी, गार्डन थे, पहले कमिश्नर थे ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? देहरादून में गोरखाओं के अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, हरसेवक दास जी थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल कितनी सीटें थी? कितनी सीटें थी इसमें? 22 सीटें थी। आगे चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था?
इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। सोनी रानी खेत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दर्राओं में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? कौन सी दर्रा नहीं है? इसका आंसर हो गया डी, देवसा। देवसा इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है नंदाकोट की? इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया सी, 6861 मीटर की इसकी ऊंचाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है जी? इसका आंसर क्या हो गया? सी, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है? इसका क्या आंसर हो गया? इसका क्या आंसर है? दूनागिरी कहाँ पर है पर्वत? ये कौन से जिले में है? ये चमोली जिले में है। इसका आंसर क्या हो गया? बी, चमोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें आपको बताना है। देखते हैं। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, यह भी सही है। सोतोपंच बद्रीनाथ के पास है, यह भी सही है। मिलाम गंगोत्री के उत्तम माना घाटी के, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सम्मिलित नहीं है। और भगीरथी बद्रीनाथ के पास है, ये भी सही है। तो उसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ये नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वृक्ष में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित वृक्ष में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है बी, भेंदी। भेंदी यहाँ पर नहीं पाया जाता वृक्ष में। ये हमारी वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।